हेलो फ्रेंड्स, आज हम विपासना साधना करने जा रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस है जो हमको अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन में अहम है। सो विपासना करके ये जो टेक्निक है ना, एक बहुत ही पुरानी मेडिटेशन टेक्निक है जिसको गौतम बुद्धा ने डिस्कवर्ड किया था। इसका विपासना का मतलब ये है कि चीज़ों को उस तरह देखें जैसा कि वो हैं। ये टेक्निक ना कोई रिचुअल है, ना ये कोई बिलीफ सिस्टम है, और यह ना ही कोई रिलीजियन से ताल्लुक़ रखती है। ये बस एक साइंटिफिक मेथड है ताकि खुद को गौर से देख सके। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए ये मदद करता है। इससे हमको ये मदद मिलती है कि हम हमारे थॉट्स को समझ सकें, हमारे जो जज्बात हैं, इमोशंस हैं, उसको समझ सके, और हमारे बॉडी के जो सेंसेशन होती है ना, उसको समझ सके, और हमारी परेशानियों का रूट कॉज यानी उसकी जड़ क्या है, हमारे परेशानियों की जड़ को हम समझ सकते हैं इस साइंटिफिक टेक्निक के इस्तेमाल से। यूँ तो ये जो प्रैक्टिस की जाती है, इससे हमारा अवेयरनेस यानी हमारा जो शऊर है ना, वो डेवलप होता है, और साथ में हमारे इमोशंस भी बैलेंस में आते हैं, और हमारे अक्लमंदी यानी विजडम जो कहा जाता है ना, वो भी इम्प्रूव होता है। ये जो विपासना साधना या विपासना जो टेक्निक है, उसका अहम मकसद क्या है ये हम जानते हैं। इसके मकासद में अहम मकासद ये है कि हम किसी भी चीज़ को ऐसा ऑब्ज़र्व करना कि बग़ैर किसी रिएक्शन के उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। जैसे ऐसे किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना रियलिटी है, लेकिन रिएक्शन ना देते हुए जस्ट गौर से देखना, उसको ये बढ़ाता है। इसके अलावा मेंटल जो सफ़रिंग्स है, हमारे जहन के जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको भी कम करता है ये टेक्निक। इसके अलावा हमारे माइंड को प्यूरिफाई करता है। जैसा कि वाटर प्यूरिफायर होता है ना, पानी में जो गंद होता है जो हमको नज़र नहीं आता है, वैसे ही वाटर प्यूरिफायर जैसा होता है, वैसे ही माइंड प्यूरिफायर है। ये माइंड को प्यूरिफाई करता है। कहाँ से? जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, उन जड़ों तक पहुंच करके। इसका ये भी एक मकसद है कि हमें कंपैशन लाए और हमारे अंदर पीस यानी सुकून फराहम करना। इससे हम ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ये विपासना हमको मदद करता है कि हम रिएक्शन से रिस्पांस में चले जाएं, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, सामने वाला अगर कुछ बोल दिया तो हम इमीडिएटली रिएक्शन में आ जाते हैं। बल्कि ये रिएक्शन को रोज रोक कर आपको रिस्पांस कैसा देना चाहिए वो सिखाता है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी है, हमारे रिलेशनशिप में ज़रूरी है, और यही हमें इमोशनली हेल्दी रखता है और हमारे जज्बात को भी बैलेंस में रखता है। बिफोर बिगनिंग यानी हम विपासना टेक्निक सीखने से पहले, शुरुआत से पहले हमको एक पुरसुकून जगह ढूंढना है। कहीं एक पुरसुकून मुकाम पर बैठ जाइए। सारे डिस्ट्रैक्शंस, इधर उधर के सारे ख्यालात से अपने आप को आज़ाद कर दीजिए। पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लीन भी होना चाहिए। आप वहाँ पर आप किसी फ्लोर पर या चेयर पर आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रखिए, लैप्स के ऊपर रखिए। जो लोग नए हैं वो लोग 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप 30 से 45 मिनट तक ये विपासना टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए, इसमें हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। हमें विपासना करते वक्त कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए कि अरे भाई इससे बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं।
नो एक्सपेक्टेशंस, ना ही कोई क़ुव्वत लगाकर आपको करना है। आपको सिर्फ अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है, अपनी सांसों पर ध्यान देना है। विपासना की शुरुआत ही ऐसी होती है कि हमको शुरुआत में अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है और अपने ब्रीथ अवेयरनेस में आना पड़ता है। तो लिहाजा अपने आंखें बंद कीजिए और सारा फोकस, सारी तवज्जो अपने नेचुरल ब्रीथिंग पर लगा दीजिए। जैसा हम रोज़मर्रा सांस लेते हैं ठीक वैसा ही, नो फोर्स, ना ही कोई दबाव नहीं, जस्ट जैसे सांस आपकी आ रही है और जा रही है, बस उस पर अपना ध्यान लाइए और अपने सांसों को अपने नाक के नथनों से गुज़रते हुए देखिए और वापस आने पर अपने होठों के ऊपरी हिस्से पर वो कैसा सेंसेशन छोड़ रही है वो देखिए। आपको बस यही देखते रहना है, कुछ कंट्रोल नहीं करना है, आपकी सांसों को कंट्रोल नहीं करना है, ना ही आपको ये जज करना है कि ये अच्छा है या बुरा है। सिंपली ऑब्ज़र्व, सिर्फ गौर से देखिए। अगर आपका माइंड इधर उधर भटक रहा है तो बराए करम उसको धीरे से वापस अपनी सांसों पर ले आइए। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, बिल्कुल भी अपने आप को कसूरवार न ठहराइए। आपकी सांसें, आपका ध्यान तो भटकने के लिए ही होता है, लिहाजा वापस धीरे से अपने सांसों पर ध्यान लाइए। इससे होता यह है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो शार्प हो जाएगा और माइंड भी शांत हो जाएगा। तो आइए अब दूसरे कदम पर कि हम अपनी बॉडी के सेंसेशंस महसूस करेंगे। अपने सांसों पर फोकस रखिए। जैसे ही आपका जहन एक मुकाम पर फोकस हो चुका है तो अब आइए अपनी बॉडी की तरफ, बॉडी का अवेयरनेस देखते हैं, बॉडी के बारे में हम शऊर हासिल करते हैं। आहिस्ता से अपनी बॉडी को सर से लेकर पाँव तक स्कैन करेंगे। उस दौरान में आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी बॉडी में कहीं गर्माहट महसूस हो रही है या ठंड महसूस हो रही है या कोई टिंगलिंग हो रही है या कोई दबाव पड़ रहा है या दर्द हो रहा है या इचिंग हो रही है या हेवीनेस आ रहा है या लाइटनेस आ रहा है। अपना दिमाग अपने पैरों से शुरू करिए, पैर के अंगूठे से देखते जाइए। अगर आपको अच्छा महसूस ना हो तो कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा महसूस हो तो भी कोई बात नहीं। हमें सीखना ये है कि ये सारे सेंसेशंस जो है ना, ये टेम्पररी है। अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने पैरों पर फोकस कीजिए, अपने काफ मसल्स जो होते हैं वहाँ फोकस कीजिए। उसके बाद अपने घुटनों पर अपना फोकस ले आइए। घुटनों से आप अपने रानों पर फोकस ले आइए। फिर अपने पेट के निचले हिस्से पर अपना फोकस लाइए, उसे देखिए गौर से। पेट पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। आपका फोकस शिफ्ट कीजिए अपने सीने पर, फिर गर्दन की ओर आइए। देखते जाइए कि कहीं सेंसेशन हो रहा है क्या, कुछ महसूस कर रहे हैं क्या आप। फिर वहाँ से आप अपने फोकस अपने सर की तरफ ले आइए, अपने फोरहेड पर, आईब्रोज पर, नाक की ओर। अपने गालों को देखिए, होंठों को देखिए, अपने थोड़ी को देखिए।
देखिए आपके बैकबोन की तरफ, देखिए अपने पिछले हिस्से पर, बैकबोन के नीचे आइए। इसके बाद आप अपने इंटरनल सिस्टम को भी इसी तरह फोकस कर सकते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट हो सकता है, या फिर आपके लंग्स हो सकते हैं, लंग्स की फंक्शनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप फोकस करते हुए देख सकते हैं। इस दौरान में आपकी सांसें, आपका फोकस आपकी सांसों पर भी होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? इससे हमको ये पता चलता है कि अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो हम अपने गुस्से को समझ पाएंगे। अगर हमारे अंदर डर है तो हम उस डर को समझ पाएंगे। अगर हमारे अंदर बेचैनी, घबराहट है तो हम उसको समझ पाएंगे। अगर हमारे अंदर किसी के साथ अटैचमेंट की परेशानी है तो हम वो भी समझ जाएंगे, और हम ये सीख जाएंगे कि किसी के साथ इतना अटैच नहीं होना चाहिए। और हम ये भी सीख जाएंगे कि अपने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उन्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इस विपासना के ज़रिए हमें मेंटल बैलेंस भी हासिल होता है। हर सिचुएशन में हम मेंटली बैलेंस रह पाते हैं। अगर कोई इसे रोज़ाना 30-35 मिनट करते हैं तो वो मेंटली बैलेंस हो जाते हैं। उनके अंदर शांति और खुशगवार फीलिंग्स आते हैं और पेन कम होता जाता है। विपासना हमारे माइंड को इस तरह ट्रेन करता है कि हमें हमेशा फोकस रहना चाहिए, इमीडिएट फौरी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और जब हम बात करें तो बहुत ही शऊर के साथ जवाब देना चाहिए। यही है इस प्रैक्टिस का अहम उसूल, अहम ताकत। ये ताकत आपको इस विपासना ट्रेनिंग के ज़रिए मिल जाएगी। क्योंकि अभी देखिए, आप ग्रेजुअली धीरे 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 आप अपने अटेंशन को वापस ले आइए। अपना फोकस सारे बॉडी पार्ट्स पर जो लगा रखा था आपने, वहाँ से फिर वापस आइए, अपने शऊर में आ जाइए और आराम से धीरे से आंखें खोलिए। इस बात का शुक्र अदा कीजिए अपने आप से कि मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल की है, और इस प्रैक्टिस को भी शुक्रिया अदा कीजिए। और ये सोचते हुए आँख खोलिए कि मैं पीसफुल हूँ और सब लोग पीसफुल हैं। इस प्रैक्टिस को आप डेली कर सकते हैं, रेगुलरली करिए। पेशेंस रखिए, अपनी ज़िंदगी में सब्र रखिए। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन आए इस प्रैक्टिस के दौरान, उसको एनालाइज करने मत बैठ जाइए। जो ख़यालात, जो एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा सफ़र है जो आपको अपने अंदर उतारेगा। ये इनर जर्नी में आपको मदद करेगा। ये आपको सिखाता है कि पीस जो होती है, जो सुकून और शांति होती है, वो बाहर नहीं मिलेगी, वो आपको अपने अंदर ही मिलेगी, और आपको इसके ज़रिए वाकई मिलेगी ज़रूर। इस टेक्निक के ज़रिए हम अपने आप को परेशानियों से दूर कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगियों में क्लैरिटी आएगी। हम मज़ीद कंपैशन और विजडम महसूस करेंगे। लिहाजा ये करते रहिए रोज़ाना 15 से 20 बार। और अगर आपको ये करने के बाद कैसा फ़ील हुआ है, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थैंक यू सो मच।